एक बार जो राम कहे तो काटे पाप हजार। किशनदास ने इस दिन रटे ताको बार न पार। एक बार राम कहने से हजार पाप कट जाते हैं। और सतगुरु किशनदास जी महाराज समझाते हैं कि जो निस्दिन रिटर्न कर रहा है उसका तो कोई बार पार है नहीं। राम नाम का पराक्रम ऐसा है महाराज कि मैं पात भया पाषाण दास जो मना बिचारिया। सागर में या पुल बांध रहे थे तो पत्थर पे राम लिखा और विचार किया तू हल्का हो जा, तो वो पत्ते के समान हो गया और तैर गया, पुल बन गया। तो ऐसे ही एक समय एक नामदेव महात्मा थे, अपने समय के बहुत महापुरुष थे। नगर के बाहर झोपड़ी में वास करते थे। संसार की उदर पूर्ति के लिए सिर्फ उनकी चाहना थी, बाकी और संचय करने की कोई भावना थी नहीं, मगन रहते थे। एक बार नगर के राजा ने नगर जोनार की कि आज हमारा व्रत है, व्रत है, संकल्प है कि नगर में कोई भूखा ना रहे, सबको जोनार खिलाओ और दान दक्षिणा दो सबके लिए। सुबह से शाम तक जोनार चलती रही तो पूरा नगर जिम गया। राजा ने पूछा शाम के समय कोई शेष तो नहीं रहा। गुप्तचर है, उन्होंने सूचना दी कि और तो पूरा नगर जिम गया महाराज। एक महात्मा है नगर के बाहर जिनका नाम नामदेव जी महाराज है, वो नहीं आए, जाओ उनको बुला के लाओ। उनसे कहा, बोले नहीं महाराज हम अपनी झोपड़ी में ही मस्त हैं, राजा के महल से हमें कोई क्या लेना देना, कोई वास्ता नहीं, हम इसी में मगन है। नहीं, बादशाह ने बुलाया है, चलो। गए भाई, कहीं नहीं जाओगे तो राजा का हुक्म है, वो तुमको जबरदस्ती बुला लेंगे। गए, कहा हमारा आज संकल्प है कि कोई भूखा ना रहे और बिना दान और दक्षिणा के ना वापस जाए, खाली ना जाए। हम कुछ ना कुछ उपहार सबको देना चाहते हैं। बोले महाराज हम तो रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी राम नाम में मगन रहते हैं और संसार की वस्तु की कोई इच्छा है नहीं। बोले रोज तो अपनी झोपड़ी में तुम खाते थे, आज पकवान खाओ हमारे महल में, पकवान जीमो। और दान दक्षिणा में भी तुमको लेना है। बोले नहीं महाराज हमारे पास कोई कमी नहीं है। बोले नहीं, लेना है। जब जिद किया राजा ने तो कह बाल हट और कह राजा की हट। कहीं आप अगर देना ही चाहते हो तो एक तुलसी का पत्ता उन्होंने लिया और उस पर राम लिखा और मन में विचार किया कि सुमेर पर्वत का इसमें वजन आ जाए। तो बोले महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं इस तुलसी के पत्ते के बराबर तराजू से तोल के दे दो महाराज, और इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। पहले जब मना करते रहे, नहीं माने, तो नामदेव जी ने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिख के दे दिया उनके लिए, कहा तराजू से तोल के दे दो जितना आ जाए। राजा ने उनकी खिल्ली उड़ाए, बोले अरे तू भिखमंगा ही रहा, हम तो उससे अगर मांगता 10-20 गांव की जागीर दे देते, पूरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाता। अब मांगा भी तूने क्या मांगा, मांगने की भी समझ नहीं आई। ये तुलसी के पत्ते के बराबर से तोड़ के हम क्या देंगे। बड़ी झल्लाए के सिपाहियों से कहा कि जाओ खजाने से इसके लिए तोल के दे दो, चढ़ेगा ही क्या इस पे। अब जब तराजू पे रखा महाराज तुलसी का पत्ता, खजाने से दौलत चढ़ाई गई तो चढ़ाते 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 धीरे धीरे देख रहे हैं तुलसी का पत्ता नीचे है और हीरा जवाहरात की दौलत जो चढ़ाते चले जा रहे हैं वो पल्ला ऊंचा है। धीरे धीरे और ज्यादा क्या बताएं, सुनाए कि पूरा खजाना चढ़ गया, खजाना खाली हो गया और तुलसी के पत्ते का जो पलड़ा था वो नीचा है और राजा के खजाने का पलड़ा ऊंचा है, क्योंकि उस पर सुमेर पर्वत का वजन आ गया। हाँ, पात भया जो मेर दास जो मना बिचारिया, पत्ता तो सुमेर पर्वत का वजन आ गया महाराज। उनमें नामदेव महाराज ने मन में विचार कर लिया था, तो सुमेर पर्वत का वजन के सामान उसमें जब वजन है तो हीरा जवाहरात जो है हल्के पड़ गए। तो अब राजा
हैरत में पड़ गए और विचार किया, बुद्धि के तेज होते हैं, फिर पैरों में पड़ गए, बोले महाराज हमारी गलती को क्षमा कर दो, आप तो पीरों के पीर हैं, खुदा के खुदा हैं, स्वयं स्वयं भगवान हैं आप, हमारी भूल को क्षमा कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए। तब राजा ने विनती करके क्षमा की, संत दयालु होते उनको क्षमा कर दिया। तो ऐसा है राम नाम का पराक्रम कि जो इच्छा करे हो मन माही, और राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। महाराज जो इच्छा करोगे, राम नाम में ऐसा पराक्रम है। बोलो राम जी राम महाराज।